नमस्कार दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो है एंट्रिक्स देवास कंट्रोवर्सी। दोस्तों ये टॉपिक इसलिए मैंने चुना क्योंकि ये बहुत चर्चा में है और हाल ही में जो कनाडा का एक जजमेंट आया है जिसमें इंडिया की एसेट सीज करने का ऑर्डर मिला है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट, आइए जानते हैं 3 मिनट के अंदर। दोस्तों 2004 में एक कंपनी बनी देवास और दिसंबर 2004 में बनी थी और एक ही महीने के बाद इसको एक बड़ी डील मिल गई। डील ये थी कि इसरो 2 सैटेलाइट लॉन्च करता है, GSAT-6 और GSAT-6A। देवास को 12 साल के लिए इसरो का 70 मेगाहर्ट्ज़ का स्पेक्ट्रम लीज पे मिला और जिससे वो अपने यूजर्स को मल्टीमीडिया बेस्ड सर्विस प्रोवाइड करता है। मजे की बात यह है कि यूनियन कैबिनेट को इसके बारे में पता नहीं था। यूनियन कैबिनेट ने दिसंबर 2006 में GSAT-6 को लॉन्च की मंजूरी दे दी। इसके बाद देवास ने इन्वेस्टमेंट के लिए खोज चालू किया जिसमें उसे टोटल 579 करोड़ इन्वेस्टमेंट मिला। देवास तो मालामाल हो गया था। इसमें जो मेन इन्वेस्टर थे जोसे टेलीकॉम और मॉरिशियस बेस्ड इन्वेस्टर थे, इनको इनके रिस्पेक्टिव जो है शेयर होल्डिंग मिला। तो ये जो सैटेलाइट है ये पैसा कमा के देने वाली थी इनको। इसरो की इस डील के बाद देवास की वैल्यूएशन 50 गुना तक बढ़ गई थी। देवास में जो ज़्यादा लोग काम करने वाले थे वो अक्सर एक्स इसरो एम्प्लॉयज़ ही थे। तो इस वजह से ये डील जो है काफ़ी लोगों की नज़रों में आ चुकी थी क्योंकि इतने कम रेट में इनको 70 मेगाहर्ट्ज़ का स्पेक्ट्रम मिल गया था। दोस्तों कुछ ही समय के बाद 2G स्कैम आ गया और जिसकी वजह से ये मामला और भी हाईलाइट हो गया। उसके बाद द हिंदू बिजनेस लाइन ने इस रिपोर्ट को छापा और इसको बढ़ा चढ़ा के बोला और उसके बाद सरकार ने जो है इस डील को कैंसिल कर दिया और उन्होंने ये तर्क दिया कि जो है ये स्पेक्ट्रम हम अपने डिफेंस के लिए इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों यही सारी गड़बड़ हुई है। इसके बाद देवास के इन्वेस्टर इंटरनेशनल कोर्ट में चले गए। मीनवाइल जो इंडिया में इसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई। ईडी ने उनके फाइनेंसेस पे देखना शुरू किया और उसने एक स्पेशलाइज एजेंसी को इसकी देखरेख के लिए बोला। 2014 में सीबीआई को इसकी इन्वेस्टिगेशन का चार्ज मिला। 2016 में सीबीआई ने चार्जशीट फाइल की और 8 लोगों का उसमें नाम दिया, जिसमें जो प्रमुख नाम थे KR सिद्धामूर्ति, एंट्रिक्स के पूर्व एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, और सबसे बड़ा नाम जो था इसरो के फॉर्मर चेयरमैन जी माधवन नायर का। जी माधवन नायर 2009 में रिटायर हो गए। उसी के बाद इस केस की इन्वेस्टिगेशन है जोर पकड़ लिया। जो देवास के 2 इन्वेस्टर थे उन्होंने जो है बायलेटरल ट्रीटी का हवाला देकर इंटरनेशनल कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और वो 2015 में इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स गए और 2020 में जो है परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जेनेवा में गए, जहाँ पर उनको कंपनसेशन का अवार्ड मिला। इसके बाद इंडिया में भी रिएक्शन आया। 4 नवंबर 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने इस आर्बिट्रेशन के ऑर्डर पर क्षणिक रोक लगा दी और उसके बाद जो है एंट्रिक्स NCLT गया। NCLT में उसने देवास को लिक्विडेट करने के लिए अपील की और उसके बाद NCLT का फैसला आया और उसने देवास को लिक्विडेट करने का फैसला सुनाया। फिर जनवरी 2022 में कनाडा का कोर्ट का ऑर्डर आता है जिसमें वो देवास के इन्वेस्टर की प्ली पर एयर इंडिया के एसेट सीज करने का ऑर्डर सुनाता है। इसी के बाद जो है देवास के इन्वेस्टर फिर US के कोर्ट भी चले जाते हैं। मीनवाइल 17 जनवरी 2022 को सुप्रीम कोर्ट का एक और ऑर्डर आ गया जिसमें उन्होंने कहा कि देवास की जो फॉर्मेशन की प्रक्रिया वही पूरी सवालों के घेरे में है। कोर्ट प्रोसीडिंग में ये बात सामने आई कि देवास में जो इन्वेस्टमेंट आया था उसका 85% वो ऑलरेडी साइफन ऑफ कर चुका है फॉरेन में और इसके बाद जो है देवास का जो फॉर्मेशन हुआ था वो ही एक झूठे आधार पे हुआ था और उसका जो है लिक्विडेशन होना चाहिए। अब देखते हैं आगे क्या और भारत सरकार इसमें क्या करती है। धन्यवाद।